आज हम लोग क्लास 11 का इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सेल क्या होता है। सेल समझ जाएंगे तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल क्या होता है। सेल क्या होता है? सेल जो होता है तो कोई भी लिविंग बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, तो सेल क्या होता है? इट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल fundamental and hereditary unit of living body। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है कि बेसिक यूनिट। ठीक है, और फोर्थ इज द हेरिडिटिकल मतलब होता है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसफर कैसे होगा? स्पर्म के थ्रू होता है, तो स्पर्म इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो हेरिडिटिकल यूनिट भी हो गया कोई भी लिविंग बॉडी का। अब हम लोग देखेंगे कि सेल का रिक्वायरमेंट क्या है। सेल का रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि सेल, कोई भी सेल जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कैसे करेगा, उसको बोलेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेल। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले रिक्वायरमेंट सेल का क्या हो जाएगा? वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो होता है वो एक सेल का बाउंड्री होता है जो कि आउटसाइड टू इनसाइड एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो और सेकंड पॉइंट इज द डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है सो एक न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए होता है, ये भी हर एक सेल में चाहिए। क्यों चाहिए डीएनए? क्योंकि सेल के अंदर में सेल रिएक्शन होगा, और सेल रिएक्शन में कोई भी इंफॉर्मेशन जो होता है वो डीएनए में ही स्टोर होता है। तो जब तक इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगा तब तक हम लोग उसको सेल के बारे में कैसे समझेंगे? तो उसके लिए डीएनए भी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज द ऑर्गेनल्स। ठीक है, ऑर्गेनल्स आइदर इट वुड बी मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ये मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है। जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स क्या हो जाएगा? वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएगा। उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएगा। एंड फोर्थ वन इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। Movement of substance from inside to outside और outside to inside through plasma membrane। ठीक है, जैसे कि CO2 हो गया वो बाहर आएगा, ऑक्सीजन हो गया वो अंदर जाता है, तो बाहर से बाहर का सब्सटेंस का मूवमेंट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो भी रिक्वायरमेंट है सेल का। ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि सेल डिवाइड क्यों करता है। व्हाई सेल डिवाइड? ठीक है ना, सेल डिवाइड क्यों करता है? तो क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन एक चैप्टर है, उसमें देखेंगे कि एक सेल को बनने में जो होता है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। ठीक है, तो सेल जो होता है सो डेड होता है, सेल बाद में तो डेड हो जाएगा, तो उस डेड को जो है सो फिर से उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर कैसे करेगा? वो जो है सो सेल जो होता है सो सेल डिवाइड करेगा और एक से दो में बनेगा वो जो अपना, जैसे कि ये सेल हो गया, इसके अंदर में जो सो एक जेनेटिक मटेरियल है, बाद में क्या करेगा? ये जेनेटिक मटेरियल जो है सो
कॉपी करेगा इस जेनेटिक मटेरियल का, उसके बाद जो है सो ये 2 सेल में जो है बढ़ जाएगा और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है सो 2 में बढ़ जाएगा। तो ये सेल डिवाइड इसलिए करता है, इट ट्रांसफर इट्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम parent to offspring through सेल डिवीजन। ठीक है ना, ये सेल डिवीजन के थ्रू जो है सब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो व्हिच इवॉल्व्ड in millions of years। ठीक है, एक नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। ठीक है ना, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, मींस डीएनए इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which store its genetic information। ठीक है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ये सेल है। ये जो इसको बोलते हैं डीएनए। ठीक है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड का मतलब क्या होगा कि एक स्ट्रैंड ये हो गया और एक स्ट्रैंड ये हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड हम लोग देखेंगे कि क्रोमैटिन क्या होता है। क्रोमैटिन, अब देखो ये कोई भी सेल होता है, सेल का अंदर न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस का डायमेंशन होता है ये 10 के पावर -5 मीटर होता है, और इस डीएनए का जो लेंथ होता है ये 2.2 मीटर होता है। तो 2.2 मीटर लेंथ को 10 के पावर -5 मीटर न्यूक्लियस में नहीं रख सकते हैं। तो इसको रखने के लिए जो हमको डीएनए को क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्डेंस करना पड़ेगा। कॉन्डेंस फॉर्म होता है डीएनए का जो होता है वो उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है ना, तो डीएनए को कॉन्डेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन के हेल्प से, जिसको बोलते हैं उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन्स, इटिसिज। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, डीएनए हो गया, ये क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन हो जाएगा। ठीक है ना, क्रोमैटिन क्या होता है, इट इज अ condensed form of DNA। ठीक है ना, it is made
हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन्स, ठीक है। इसमें जो होगा तो कुछ जगह जगह पर कुछ प्रोटीन्स होगा जिसको बोलेंगे हिस्टोन्स, और कुछ प्रोटीन होगा जिसका नाम है नॉन हिस्टोन्स, ठीक है। जैसे कि ये एक प्रोटीन है, ठीक है ना, एक प्रोटीन है ये, और एक डीएनए होगा, तो इसके अराउंड रैप्ड होता है, उसको बोलेंगे हम लोग क्रोमाटिन, ठीक है ना। तो क्रोमाटिन जो होता है सो डीएनए बॉडी का जो है जनरल फॉर्म होता है, मतलब जनरली जो है तो हम लोग के बॉडी में वो क्रोमाटिन के फॉर्म में ही डीएनए होता है, ठीक है। और लास्ट है, उसको बोलेंगे हम लोग क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या हो गया, अब क्रोमाटिन को जो है तो और कंडेंस करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्यों बनाया है, क्रोमोसोम्स इसलिए बनाया है क्योंकि सेल को डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड करने के लिए तो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये एक सेल में चला जाएगा और ये दूसरे सेल में चला जाएगा, तो ये क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, इट इज मोर condensed form of chromatin. It is formed at the time of cell division, ठीक है। ये सेल डिवीजन के टाइम में जो है तो क्रोमोसोम के फॉर्म में आता है, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। Which of the following statement is true? फर्स्ट है chromatin is made up of only DNA। सेकेंड स्टेटमेंट है chromatin is made up of DNA and protein। थर्ड पॉइंट है chromatin is made up of only histones and fourth point is chromatin is made up of only protein। इसको बनाइए, देखिए क्रोमाटिन फर्स्ट क्या है, क्रोमाटिन इज मेड अप ऑफ ओनली डीएनए। क्रोमाटिन में क्या होता है, डीएनए होता है और प्रोटीन में हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स दोनों होता है। तो ये तो गलत हो गया, इसमें डीएनए और ये तो गलत हो गया क्योंकि ये इसमें डीएनए और हिस्टोन्स नॉन हिस्टोन्स मतलब प्रोटीन दोनों होता है। सेकंड है क्रोमाटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ये दोनों चीज से होता है। प्रोटीन में क्या आ जाएगा, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन हो जाएगा, तो ये कॉमन वर्ड हो जाएगा, तो ये सही हो गया।
सेकंड क्या है, क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ ओनली हिस्टोन्स, सिर्फ हिस्टोन्स होता है क्या, नहीं ना, इसमें हिस्टोन्स भी होता है, डीएनए होता है और नॉन हिस्टोन्स तीनों होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, क्रोमैटिन में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है क्या, बिल्कुल गलत बात है, प्रोटीन के साथ जो है इसमें डीएनए भी होता है, और तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा।